हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एफ के बारे में। एफ रियल इस्टेट में यूज़ होने वाला एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, जिसका मतलब होता है फ्लोर एरिया रेशो। फ्लोर एरिया रेशो मतलब इज इक्वल टू एक फार्मूला है, टोटल एरिया ऑफ द बिल्डिंग डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। तो मतलब एफ जो है, बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्शन होती है रियल इस्टेट में, जो लोग यूज़ करते हैं कि किस तरीके से कितना एफ है, एफ बढ़ गया, एफ घट गया। एफ अगर बढ़ जाता है तो बिल्डर चाहता है कि एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा उसे एफ मिले, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में कंस्ट्रक्शन कर सके। बट अलग अलग शहर, अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटी, इनका एफ अलग अलग अंदर लोकेशंस पे भी डिसाइड होता है कि कहाँ पे किससे ज़्यादा एफ नहीं हो सकता। वो अथॉरिटी डिसाइड करती है कि यहाँ पे एफ इतना होगा। उससे कुछ चार्जेस होते हैं, वो बिल्डर और अथॉरिटी के बीच के होते हैं। अब जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल हमने लिया है कि अगर कोई बिल्डिंग हमारी 100 मीटर बाई 120 मीटर का हमारे पास प्लॉट एरिया है और उस पर बिल्डर 2 टावर बना रहा है, टावर ए और टावर बी, दोनों टिपिकल टावर हैं। टावर बी और टावर ए जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, जो मैंने आपको दिखाया है डायग्राम में। तो प्लॉट का एरिया हमारा हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ करके 100 बाई 120, तो 12,000 स्क्वायर मीटर जो है टोटल प्लॉट का एरिया है। अब टावर ए और टावर बी जो टिपिकल हैं, एक जैसे हैं, उनका फ्लोर एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हम एक टावर का फ्लोर एरिया 50 इंटू 3 1500 स्क्वायर मीटर टोटल फ्लोर इस पे हो गए हमारे पास। अगर हमने जैसे ये बिल्डिंग का दिखाया है कि 14 स्टोरी की है, तो टोटल फ्लोर अगर हमारे 14 है, तो टोटल एरिया ऑफ टावर ए 14 इंटू 1500, तो 21,000 स्क्वायर मीटर ये टोटल आता है। 21,000 स्क्वायर मीटर एक बिल्डिंग का एरिया टावर ए का। सेम टिपिकल है, टावर बी का भी एरिया उतना ही होगा। तो टोटल बिल्डिंग का एरिया हमारा बन जाता है 21,000 इंटू 42,000 का। और 42,000 का जब आपका एरिया बनता है, तो अब यहाँ पे एफ आपका कितना बनेगा? टोटल बिल्डिंग का एरिया जो है, कंस्ट्रक्टेड एरिया जो है, वो 42,000 है और प्लॉट का टोटल एरिया 1200 है। तो 42,000 डिवाइडेड बाई 1200 इज इक्वल टू 3.5, यानी कि एफ बन रहा है 3.5, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके लिए अब क्या करते हैं कि जो अगर एफ 3.5 अप्रूव्ड है, तो ये 14 स्टोरी का टावर बिल्डर बना सकता है। अदरवाइज़ इसको चेंजेस करने पड़ेंगे, या तो टावर ए को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा या टावर बी को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एफ अब दिल्ली में जो अगर एफ की बात करें, तो 1.25 से लेके 3 एफ तक दिल्ली में चलता है। उसी तरीके से कंस्ट्रक्शंस होता है। इसका मतलब ये आ जाता है मोटा मोटा तौर पे कि आप कितना कंस्ट्रक्शन कर रहे हो बिल्डिंग उस पर्टिकुलर प्लॉट के अंदर और कितना ओपन छोड़ रहे हो। इसलिए एफ जितना ऊपर होता है तो कंस्ट्रक्शन उतना बड़ा होता है, उतना ज़्यादा होता है, और एफ जितना छोटा होता है इसका मतलब कंस्ट्रक्शन उतना कम और आपका ओपन एरिया उतना ज़्यादा होता है। अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि कहाँ पे कितना एफ होगा। वो बिल्डर को जब वो नक्शा पास कराता है तो उसमें लिख के देती है कि यहाँ पे इतना एफ होगा। अगर किसी प्रोजेक्ट पे अथॉरिटी ने 2.5 किसी लोकेशन पे अप्रूव कर रखा है और उसका प्लॉट एरिया यही है जो प्लॉट एरिया हमारे इसका था 12,000 स्क्वायर मीटर, दैन टोटल एरिया ऑफ द बिल्डिंग विल बी 1200 स्क्वायर मीटर इंटू 2.5, यानी कि 30,000 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन बिल्डर कर सकता है। उसी के अकॉर्डिंग वो फ्लोर डिसाइड करेगा कि कितने फ्लोर उसमें बनेंगे, कितने टावर उसमें बनेंगे। या तो एक टावर बनाए ज़्यादा ऊंचाई का, या फिर 2 टावर बनाए उससे कम के, या 3 टावर भी बना सकता है, लेकिन उसकी उसी के हिसाब से उसका हाइट जो है कंस्ट्रक्शन एरिया उसी के हिसाब से होगा। आई होप कि आपको एफ की कैलकुलेशन थोड़ी समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप एक बार सवाल पूछ सकते हैं, क्यूरी पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू सॉल्व योर क्यूरी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।